आपका बस का बात, हमारा बस का बात। चंडी और सहस्त्र चंडी में क्या अंतर होता है, उससे क्या मतलब मेन फायदा सतमन का भोज, चार पुत्र 4 प्रकार का लक्षण है, सुधार सकते हैं कभी से भी किया जा कहीं सकता से कर सकते हैं उनको। कटिया प्रखंड में जो यज्ञ का आह्वान अभी देखे हैं कि झंडा ध्वजारोहण का अभी कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, स्थापना हुआ है। जो इस यज्ञ के जो मेन ये करता है, ये मैं यहाँ पे परम पूज्य संत विशंबर दास जी महाराज जी से जुड़ते हैं, कुछ यज्ञ के तत्व के बारे में जानकारी। सबसे पहले महाराज जी स्वागत है आपका। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वेषां जनानां देवानां कल्याणानां देवानां यते रक्षन्तु समागता यत्कल्याणात् मंगलः। यज्ञाश्च जलं चैव यत् धन्यं भविष्यति। जग से जल होता है, जल से अन्न होता है, अन्न से पृथ्वी का पालन होता है। जीव मातृ अन्न खा करके प्रसन्न होते हैं और उस अन्न ही के द्वारा यज्ञ होता है। यज्ञात बहुत पर्जन्य, यज्ञ से बहुत जल होता है और जल के द्वारा अन्न होता है और गाछ वृक्ष फल फूल जो भी उसका भरण पोषण होता है और सारा पृथ्वी का भरण पोषण होता है। जीव जंतु खा करके प्रसन्न होता है। यज्ञ जीवस्य समागता जीवस्य परमात्मना। जीव जो है सो परमात्मा है, सब जीव प्रसन्न होते हैं। इतना ही कह करके अपना विज्ञापन लेता हूँ। एक दो लोगों का सवाल रहता है, जैसे कि हर लोकल क्षेत्रों में अधिकतर सचंडी और सहचंडी होता है, तो महाराज जी सचंडी और सहचंडी में क्या अंतर होता है, उससे क्या मतलब मेन फायदा होता है, चंडी कहाँ होता है? सतमन का भोज, अधिक से अधिक आप पूर्ण करेगा तो फल होगा जी। तो सतचंडी मैंने 100 पाठ दुर्गा का जी का होगा जी। आ सहस्त्र चंडी माने 1000 पाठ होगा जी। आ लक्ष्य चंडी माने 1 लाख पाठ होगा जी। तो अधिक से अधिक अमृत बरसाएंगे, जी। बहुत पुण्य का भागी बनेंगे। बहुत पुण्य के हाँ। मतलब जहाँ जिस तरह की व्यवस्था होता है उस लेवल से वहाँ जग का आयोजन कराया यही जाता है। नियम बनाया गया। 9 चंडी, सतचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी, यही नियम है। अच्छा महाराज जी, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ पे क्या मतलब उस ग्राम सभा के लोगों को मतलब क्या फल का प्राप्ति होता है? बहुजनानां कृतः चैव यज्ञानां समागता। बहुत प्रकार के फल मिलता है, धन पुत्र, जिसका मन में जो भावना होता है वो भावना का पूर्ति हो जाता है। महाराज जी, एक ग्राम सभा में कितने बार यज्ञ का आयोजन कराना चाहिए, कितने साल में या कितने वर्ष में यज्ञ का आयोजन कराना चाहिए? शास्त्र बताया जस्मिन कस्मिन दिन रोजो न कराओ जी। मतलब जितना कराया जाए उतना उतना ही फल है। जस्मिन कस्मिन दिन सत्यनारायण बाबा में लिखल बता नहीं है, तो लोग रोज रोज कराओ। महाराज जी, जो 1 मार्च को जो यहाँ पे लोग आने वाले हैं, जो इस महापुण्य के भागी बनेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज? पहले मैंने बताया कि जगह जल जलावन जुगाड़ जग करता उदार, इतना वस्तु इकट्ठा होगा तो जग होगा जी। इस चीज का व्यवस्था जब करेंगे तो सब आपको सेवा करेंगे। मतलब उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो लोग धर्म के कार्य में नहीं जुड़ पाते हैं? अधिक सहयोग। परमात्मा नाम जीव किंचिता नाम संस्कार का। आपका 4 पुत्र है, 4 प्रकार का लक्षण है, सुधार सकते हैं कभी? जी। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुण से ले पारा मुंडन मुंडन मतिर भिन्ना। जी। आपका बस का बात, हमारा बस का बात है। जी। अपना घर साझते नहीं है, दुनिया की बात करते हैं। जी। 4 गो लड़का 4 जी, प्रकार क्या का कह रहे थे महाराज जी? अरे जिसकी श्रद्धा होगी आएगा, जिसकी श्रद्धा नहीं हो नहीं आएगा। मतलब जो धर्म के कार्य में नहीं पहुंच पाते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए कि नहीं आना? अरे अगर किसी कारण बस नहीं आना चाहे तो आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं जी। और धर्म के कार्य कहीं से भी किया जा कहीं से सकता कर सकते हैं, उनको पुण्य मिलेगा। है। हमारे यहाँ कहा गया है, जी। यज्ञम वही श्रेष्ठतमम कर्म। जी। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, सुपरलेटिव डिग्री। जी। यज्ञ जो है ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। मालवीय जी कहा करते थे, ग्रामे ग्रामे कथा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा। प्रत्येक ग्राम में कथा होनी चाहिए, प्रत्येक ग्राम में यज्ञ होना चाहिए। यज्ञशाला मल्लशाला, प्रत्येक ग्राम में यज्ञशाला होनी चाहिए, मल्लशाला होनी चाहिए। तो यह सौभाग्य है इस ग्राम का कि पुण्य के सभी भागी हैं। भगवान ने इस प्रकार की भावना ग्रामवासियों को दी है, जिससे कितना बड़ा यज्ञ 1 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है और 1008 अनंत श्री से विभूषित और जो विश्वविख्यात हमारे जो बाबा विशंबर नाथ जी हैं, उनके सानिध्य में यह यज्ञ संपन्न होगा। मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ। जय श्री राम। महाराज जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है,
अभी तक आपकी उम्र काफी हो चुकी है, अभी तक कितना यज्ञ आपने संपन्न करा दिया, कितना यज्ञ अभी तक आपके द्वारा संपन्न हुआ है? ये तो अद्भुत बात भाई, जी ये तो अद्भुत बात भाई, हिंदी के नहीं क्या कौन इस तरह का समझे? अनगिनत बार अभी तक आपने जग ना हम गोने नहीं तो क्या आपसे बताएं, अब हम तो गोने नहीं तो क्या बताएं। अच्छा, कई सारे लोग कहते हैं जहाँ विशंबर दास जी महाराज जिस जग में मतलब अपना हाथ या कदम रखते हैं वो जग काफी भव्य तरीके से सफल होता है। इस पे महाराज जी का किसी भी यज्ञ में जी। प्रादुर्भाव हो जाना ही यज्ञ संपूर्ण है। जी हाँ, पहली बात। और महाराज जी अपने जीवन काल में प्रतिदिन यज्ञ करते जी हैं। हाँ, और ऐसे यज्ञ तो हम लोग की मान की नहीं है, इनकी महिमा बखान करना, सैकड़ों हजारों यज्ञ किए हैं महाराज जी। हाँ, और ऐसे व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। अब हम लोग को अधिक से अधिक इनके संरक्षण में रह कर लाभ उठाना चाहिए, बस इतना ही। संध्या होम तपो स्नान स्वाध्याय तिथि तर्पण वैश बलदेव तर्पणश्च सत्कर्माणि दिने दिने। संध्या जी अग्नि में हवन करना, स्वाध्याय करना, तप करना, और जो है सो पितृ को तर्पण करना, अतिथि को सेवा करना, ये नित्य यज्ञ है। जी ये हम रोज करते हैं। रोज करते हैं। कितना गनेंगे हम, जी 100 साल पूज गए हैं। 100 साल पूछ गया। 8 साल के अवस्था से ही करते हैं रोज हम। 8 साल की अवस्था से तो कितना गण भाई बाबू, गण मान के बाद अनगिनत है, उसका कोई मतलब इतना बार आप जो करा चुके हैं जिसका असंख्य कोई गिना नहीं। इतने करवे कर ले, दूसर करना कर जा। अनगिनत बा।